इसमें जहाँ से भी हो पूरे जेल प्रशासन को मिला करके, सरकार को मिला करके जो है इस तरीके की घटना घटित कराई गई है। मायावती जी ने भी कहा था, कभी जब मुख्तार अंसारी उनकी पार्टी से चुनाव लड़ते थे तो उन्होंने कहा था कि ये गरीबों का मसीहा है। सब तमाम लोगों ने कहा है गरीबों का मसीहा है। भले कुछ लोगों के घर पटाखा बजा हो, आतिशबाजी हुई हो, लेकिन कई मिठाइयाँ भी बांटने की खबरें आई। हाँ हाँ, मिठाइयाँ भी बांटी हुई है भाई। जिनके पंजे को मरोड़ने का उन्होंने काम किया होगा, जो गरीबों को सताए होंगे, परेशान किए होंगे और उन्होंने गरीबों की मदद की होगी उन जालिमों से, उन सामंतवादियों से, तो वो तो खुशी मनाएंगे, मनाएं। लेकिन एक दिन सबको जाना है। हाँ तो वो कह रहे हैं, आज भी परिवार कह रहा है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया और आज जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको साबित कर देंगे। और ये लोग समझ रहे हैं कि अगर वो दफन हो गए तो अब कोई सबूत नहीं है, तो सबूत तो 20 बरस तक रहेगा उस खबर में। ऐसे दफन किया गया, नाखून और बाल से भी जो है पता चल जाएगा कि उनको पॉइजन दिया गया कि नहीं दिया गया। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान जज हो उसके अंडर में कमेटी बनाई जाए और कमेटी बना के उनकी जांच करा दी जाए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आवाम ने साबित कर दिया, उनके जनाजे में जो भीड़ उमड़ी है, किसी बड़े बड़े नेता मंत्री और प्राइम मिनिस्टर के जनाजे में उतनी भीड़ नहीं उमड़ती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम हैं बनारस में और बनारस में आज हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी साहब, जो अभी 29 तारीख को मुख्तार अंसारी जी के जो निधन हुआ है उसी पे इनका रिएक्शन जानना है कि उनका क्या कहना है। देखिए, मुख्तार अंसारी का निधन हो गया, वो इंतकाल कर गए, ये बहुत दुख की बात है। और जहाँ तक जिस तरीके से वो जेल से हॉस्पिटल ले जा जाता है, एक दिन में फिर उनको फिट घोषित कर दिया जाता है और फिर जेल की सलाखों में उनको डाल दिया जाता है, बैरक में सुनसान अकेले जो उनका बैरक था उसमें डाल दिया जाता है। 2 दिन तक वहाँ तड़पते रहते हैं। फिर जब लगभग वो मरणासन हो जाते हैं तो फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर बताया जाता है कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। वैसे तो उनके जान को खतरा, और लगातार उनका परिवार और वो जब से पंजाब की जेल से आए थे तो बराबर ये गुहार लगाते रहे कोर्ट में, हर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, कि हमारी जान को खतरा है। और देखिए, उनकी पेशी होने वाली थी, उनकी गवाही होने वाली थी एक मुकदमे में जो उसर चट्टी में गोलीबारी हुई थी, जिसमें इनके 3 लोग मारे गए थे और 9 लोग जख्मी हुए थे। तो उसमें 7 गवाही पूरी हो चुकी थी। 8वां गवाही जो इनका था, चूंकि चश्मदीद भी थे और वादी भी थे और उसमें कुछ माफिया लोग शामिल थे, तो वो नहीं चाहते थे कि गवाही हो सके, और गवाही जब इनकी नहीं होगी तो वो बच जाएंगे। तो उसी गवाही को रोकने के लिए एक षड्यंत्र करके इसमें जहाँ से भी हो पूरे जेल प्रशासन को मिला करके, सरकार को मिला करके जो है इस तरीके की घटना घटित कराई गई है, ताकि वो ना गवाही दे सके, ना उन लोगों को सज़ा हो सके। तो वो लोग तो बहुत खुश हैं कि भाई हम लोग तो बच गए। लेकिन जो जनता है, आवाम है, आवाम ने साबित कर दिया, उनके जनाजे में जो भीड़ उमड़ी है, किसी बड़े बड़े नेता मंत्री और प्राइम मिनिस्टर के जनाजे में उतनी भीड़ नहीं उमड़ती है। और इस डर के बावजूद भी कि हमको मिट्टी देने दिया जाएगा कि नहीं, धारा 144 लगी हुई है, बार बार ऐलान हो रहा है, उसके बावजूद भी लाखों लोग इकट्ठा हो गए। और उस दिन डीएम को, वहाँ के जो मुद्दा टीम से, उनसे भी थोड़ा बहुत झड़प हो। हाँ, डीएम साहब, हाँ, हम भी मिट्टी देने सुबह जो है, हमको जब वहाँ से फोन आया, कुछ लोग हमारे दोस्त यार गए थे लोग, तो कहे कि जो है मिट्टी दी जाएगी, अब आ सकते हैं आप। तो हमको तो बहुत से लोगों ने फ़ोन किया कि आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तमाम पत्रकार लोगों ने भी पूछा, तो हमने सबसे कह दिया था कि हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन 8:30 बजे जो है हम घर से निकल के वहाँ गए हैं, तो वहाँ मिट्टी रोकी गई थी, मिट्टी नहीं दी जा रही थी। बहरहाल हम पूरा रस्सी बांध के रोक दिया गया था, लेकिन हम गए, पुलिस अधिकारियों को क्या समझ में आया कि हमको उसके अंदर जाने दिए, और मैं अंदर चला गया, तमाम अधिकारी थे वहाँ पे पुलिस थी, और फिर मैं कब्रिस्तान के गेट तक गया तो वहाँ पे भी पूरी फोर्स लगी हुई थी, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ पे उनके भाई, बड़े भाई सिबतुल्लाह अंसारी साहब के लड़के जो है,
मन्नू अंसारी जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो खड़े थे, उन्होंने हमको देख लिया और बुला लिया कि, और पुलिस वालों से कहा कि भाई लारी साहब आए हैं और बनारस के एक बहुत बड़े लीडर हैं ये, इनको गेट खोल दिया जाए। पुलिस ने गेट खोला, हम गए, मिट्टी दिए, वहाँ उनके लड़के से मुलाकात हुई, उमर अंसारी से, हमने उनको सांत्वना दिया, बड़े भाई सिबतुल्लाह अंसारी साहब की से मुलाकात हुई, अफजाल साहब से भी मुलाकात हुई। हमने तमाम लोगों को तसल्ली दिया और कहा कि जनता आपके साथ है। ये जनसैलाब बता रहा है कि मुख्तार अंसारी गरीबों के लिए मसीहा थे और हमेशा वो मसीहा रहेंगे। भले वो आज हमारे बीच में नहीं है, वो चले गए हैं, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए हैं, लेकिन उनके लिए लोगों ने इतनी दुआएं की थी कि आज रमज़ान के दिन में उनकी मौत हुई है, रोज़ा रहने की हालत में, और भी जुमा का दिन रहा, गुड फ्राइडे भी रहा है, और जुमा के नमाज के बाद उनका इंतकाल हुआ है, तो सीधे स्वर्गवासी हो गए। वो जन्नतुल फिरदौस उनको अल्लाह ने चाहता हूँ उनको मुकाम मिलेगी। तो आज भी फिर हमारे तमाम लोग साथी, जो हमारे हिंदू साथी जो लोग थे, वो कह रहे थे कि हम लोग भी चलना चाहते हैं, जरा हम ताज़ियत करने के लिए, उनके भाई से मिलने के लिए, हम लोग अपने गम का इजहार कर दें। तो बहुत से लोग गए थे, आज भी हम उनको लेकर के, वो लोग जिद करने लगे तो गए थे, मिल के आए, हम उनके कब्र पे जाके फातिहा पढ़े, और हमने देखा कि उनके घर पे और कब्र पे हजारों लोगों की भीड़ थी। आज भी जिस तरीके से रेला आ रहा है, जा रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, हालांकि पुलिस फोर्स लगा हुआ है, उसके बावजूद भी भीड़ कब्र पे भी जा रही है, घर पे भी जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि सरकार भी इसमें हत्या में शामिल है उनके, देखिए, सरकार को मिलाए बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता है। सरकार की देख रेख में सब हुआ है, आपका ये कहना है? नहीं, अब सरकार के देख रेख में हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें षड्यंत्र है, जो जेल प्रशासन को मिलाया गया होगा और तमाम ताकतें ऐसी लगी होंगी। हो सकता है कि सरकार को जानकारी न रही हो, उनके आंख में धूल झोंक ऐसा किया गया हो, और सरकार को जानकारी न हो, ये भी अचंभित लगता है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि भाई सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। जैसा कि उनके मृत्यु से 2-3 दिन पहले अफजाल अंसारी जी का बयान आया था कि उनके भाई को जो है स्वीट पॉइजन दिया, उनसे मुलाकात है तो उन्होंने ये बात उन्होंने कहा था। हाँ, तो वो कह रहे हैं, आज भी परिवार कह रहा है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया, और आज जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको साबित कर देंगे। और ये लोग समझ रहे हैं कि अगर वो दफन हो गए तो अब कोई सबूत नहीं है, तो सबूत तो 20 बरस तक रहेगा उस खबर में। ऐसे दफन किया गया, नाखून और बाल से भी जो है पता चल जाएगा कि उनको पॉइजन दिया गया कि नहीं दिया गया है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान जज हो, उसके अंडर में कमेटी बनाई जाए, और कमेटी बना के उनकी जांच करा दी जाए कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अगर वो सरकार कहती है कि हार्ट अटैक हुआ, तो किन कारणों से हार्ट अटैक हुआ? उनका इलाज नहीं हुआ बराबर, लाया गया, फिर उनको जो है जेल में भेज दिया गया, बगैर फिट हुए कह दिया गया कि फिट हैं, और ऐसे फार्मासिस्ट जो थे वो इलाज कर रहे थे, एक जो सर्जन इलाज कर रहे थे, जो उसके डॉक्टर नहीं थे। ये परिवार के लोग कह रहे हैं, बराबर कह रहे हैं, आज भी कह रहे थे, तमाम लोग आज भी कह रहे थे कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है। मुख्तार अंसारी ने बार बार कहा है, कोर्ट में भी इन लोगों ने, इनके वकील ने एप्लीकेशन दिया है कि इनको स्लो पॉइजन दिया गया। पूरी दुनिया कर रही है, तमाम नेता कर रहे हैं, हर पार्टी के लोग कर रहे हैं। मायावती जी ने भी कहा था, कभी जब मुख्तार अंसारी उनकी पार्टी से चुनाव लड़ते थे तो उन्होंने कहा था कि ये गरीबों का मसीहा है। सब तमाम लोगों ने कहा है गरीबों का मसीहा है। भले कुछ लोगों के घर पटाखा बजा हो, आतिशबाजी हुई हो, लेकिन कई मिठाइयाँ भी बांटने की खबरें आई। हाँ, मिठाइयाँ भी बांटी हुई है। भाई, जिनके पंजे को मरोड़ने का उन्होंने काम किया होगा, जो गरीबों को सताए होंगे, परेशान किए होंगे, और उन्होंने गरीबों की मदद की होगी उन जालिमों से, उन सामंतवादियों से, तो वो तो खुशी मनाएं। लेकिन एक दिन सबको जाना है, वो भी जाएंगे, तो सोचे कि उनके लिए कौन खुशी मनाएगा? उनको क्या वो अमृत जब पी के आए हैं, वो नहीं जाएंगे? उनको भी जाना होगा, सबको जाना है, तो मना ले खुशी। लेकिन भगवान सब देख रहा है ना, उसके यहाँ देर है अधेर नहीं है। जो जैसा कि सर आपने कहा कि मुख्तार अंसारी जी मसीहा थे, तो अब 2024 के चुनाव में पूर्वांचल की राजनीति पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मसीहा हम ही नहीं कह रहे हैं, पूरी जनता कह रही है, और जो भीड़ उमड़ के आई है वो इस बात को साबित कर रही है कि वो मसीहा थे। ये तमाम बड़े बड़े नेताओं ने कहा है। और जहां तक चुनाव का सवाल है, तो चुनाव तो अब अफजाल अंसारी आसानी से जीत जाएंगे।
और इतनी अच्छी सिंपैथी है, पूरी सिंपैथी उनके साथ है, पूरी जनता उनके साथ है। इसके पहले भी 2 लाख से जीते थे, इस बार तो और ज्यादा वोटों से जीतेंगे। जैसे आप गाजीपुर की बात करें, मैं पूर्वांचल की बात करूं, पूर्वांचल पे इसका कितना असर पड़ेगा? इसका पूर्वांचल पे असर पड़ेगा, जरूर असर पड़ेगा, हर सीटों पे इसका असर पड़ेगा। और भाजपा तो दूसरा राजनीति करना चाहती है, लेकिन वो राजनीति हो नहीं सका। जो उनकी राजनीति की आप बात कर रहे हैं? वो पोलराइजेशन की बात थी उनकी, हिंदू मुस्लिम। हाँ, हिंदू मुस्लिम। लेकिन आज तो मुसलमान से ज्यादा हमने हिंदू को देखा कि हिंदू समाज के लोग थे जो है आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, अफसोस कर रहे थे। तो कहीं वो तो अपने षड्यंत्र में कहीं कामयाब हुए लोग नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको जो मुँह खानी पड़ी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी साहब। इन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।